वरना पीछे हटते हटते बेड पर सट चुकी थी। अब उसके पास पीछे हटने के लिए और स्पेस नहीं बचा था, इसलिए वह पीछे हटते हुए गिरने के डर से यच्छित को कसकर पकड़ लेती है। यच्छित उसके लिए तैयार नहीं था और दोनों डिसबैलेंस होकर बेड पर गिर जाते हैं। इस वक्त यच्छित वन्या के ऊपर होता है। दोनों के चेहरे पर बेहद पास होते हैं। दोनों अपने गर्म सांसें को एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर पा रहे होते हैं। अब आगे यच्छित इसकी इस तरह से करीब आ जाने से वन्या के दिल की धड़कनें ने एक रफ्तार ले ली थी, जिसे यच्छित भी महसूस कर पा रहा था। वह एक सट वन्या के गुलाबी ओठों की तरह देख रहा था। उन दोनों के बीच मुश्किल से 1 इंच का गैप रहा गया था। यच्छित की बहुत इच्छा हो रही थी इस दूरी को मिलाने की। यच्छित ने एक नजर वन्या के चेहरे को देखा, जिसने शर्म के मारे अपनी नजरें झुकाई हुई थी। वह इसी पोजीशन पर रहकर ही उसने पूछा, यू डू हैव वाइफ फ्रेंड। यच्छित का इतना कहना था कि वन्या तो गुस्से बौखलिया उठी। यह यच्छित के ऊपर आते हुए उसे अपने नीचे कर दिया और गुस्से से उसे घूरने लगी। यच्छित को तो पहले से पता था कि वन्या का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, पर वह वन्या को घबराता देख उसे प्रोवोक करने के लिए ये सवाल पूछा था। वह वन्या का शेरनी वाला लुक देखना चाहता था और यच्छित का प्लान सक्सेसफुल रहा था। वन्या यच्छित पर चढ़ गई थी। वन्या अपनी बेड बड़ी आंखें से यच्छित को घूरती हुई बोली, आपको शर्म नहीं आती एक माँ से ये पूछने हुए कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। यच्छित वन्या के पास साथ मजाक कर रहा था, पर उसका दिल उसका जवाब सुनकर खुश हो गया। उसे लगा नहीं था कि वन्या वेद को इतना एक्सप्लेन कर पाएगी, उससे इतना घुल मिल जाएगी। पर वन्या ने तो उसी उम्मीद से बढ़कर वेद को अपने खुद का बच्चा मान लिया था। वन्या का वेद के लिए प्यार और ममता देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि यह उसका पैदा किया बच्चा नहीं है। वन्या के इस जवाब से यच्छित का दिल जीत लिया था। वह वन्या के गुस्से से फूले चेहरे की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगा। यह देखकर वन्या उसकी तरफ देखती हुई बोली, आप चुप क्यों हैं, जवाब दीजिए। यच्छित ने एक नजर वन्या को देखा, फिर एक झटके में उसे अपनी नीचे कर दिया। वन्या तो उसकी एक हरकत से शौक ही रह गई। वह उसके ओठों के करीब आते हुए बोली, तो हमें हमारी जवाब चाहिए। यच्छित को अपनी करीब आते हुए देख वन्या के सांसें एक बार फिर तेज होने लगी। उसने अपनी नजरें चुराते हुए अपने लड़खड़ाती जुबान से के बाद बोली, वो मुझे यच्छित उसके करीब रहकर ही बोला, हाँ तुम्हें क्या। वन्या, वो मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझे सोना है। वन्या ने एक सांस में कह दी थी और यच्छित से जल्दी से अलग होकर दूसरी तरफ खिसकते हुए यच्छित की तरफ पीठ कर ली और ब्लैंकेट से खुद को कवर करते सो गई। वन्या की हरकतें देखकर यच्छित उसने आपको स्माइल करने से रोक नहीं पाया। वह अपने साथ फोल्ड करती वन्या की
बेड पर ही देखे जा रहा था। कुछ सोचकर वन्या जब पीछे मुड़ी तो उसने पाया कि यचित अभी भी उसे देख रहा है और साथ में स्माइल भी कर रहा है। तो झट से अपना मुंह सीधा किए और ब्लैकेट से खुद की सिर से लेकर पैर तक कवर कर लिया। थोड़ी देर तक बाद उसकी गहरी सांसें की आवाज आने लगी, जिसके यचित यकीन हो गया कि वह सो चुकी है। वह उसके करीब गया और उससे चेहरे से ब्लैकेट हटाकर उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए बोला, हम तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा करते तुम ठीक खुद को मुझे देखने से बच लोगी? यह कहकर उसके चेहरे को निहारने लगा, जो इस वक्त बेहद मासूम लग रहा था। तभी वन्या ने यचित की तरफ लुढ़क कर उसके सीने से अपने चेहरे छुपा लेती है। यचित भी स्माइल करता हुआ उसकी सिर पर प्यारे से हाथ फेरता है और इसे हद करने सो जाता है। दूसरी तरफ विक्रम खन्ना गुस्से से पागल होकर अपनी लिविंग रूम में बैठे हुआ था। उसने पहले ही हॉल की सारी चीज तरह नहर कर चुकी थी और अब सोफे पर बैठा हुआ था। यचित के ऑर्डर पर तेजस ने विक्रम के जितने भी काले कारखानों के मेन पार्ट्स थे वहाँ जहाँ से वह बहुत प्रॉफिट भी अर्न करता था, वह सब अटैक करवा दिया। विक्रांत के आदमियों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर यक्षित की ब्लैक जूअर्स स्वयं की पावरफुल आर्मी का मुकाबला कर पाना किसी अहरे गहरे के बस की बात नहीं थी। विक्रम को लग रहा था कि वह यक्षित के ऑर्डर को तो ऐसे ही दौड़ डालेंगे। उन्होंने अपनी पावर को थोड़ी सी क्या बढ़ा ली। उसे लगने लगा कि वह यक्षित को चैलेंज कर सकता है, पर आज यक्षित के ब्लैक जूअर्स एक्वाइड की आर्मी ने उनकी इस गलतफहमी को दूर कर दिया। नो डाउट विक्रांत इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब उसे उसके दिमाग में सब यही चल रहा था कि वह किस तरह से यक्षित को हरा पाए। यक्षित को बेडरूम जब वन्या की आँख खुलती तो वह अपने आप को यक्षित को बाहों में पाती है। पहले तो उसे यक्षित पर गुस्सा आता है, उसकी थोड़ी देर पहले की हरकत पर। जब वह उसके सोते हुए चार्मिंग फेस को देखती है तो उसका गुस्सा एक झटके में गायब हो जाता है। साथ ही हुए वह बहुत क्यूट भी लग रहा था। वन्या ने उसके बिखरे बाल को बड़े नाजुक से संभाल कर उसकी हैंडसम चेहरे की अपनी आंखें में भरने लगे। वह उसके चेहरे एक एक फीचर पर गौर करने लगी। उसके पहले गुलाबी ओठ, उसकी धनी धनी सी पलकी, लंबी नाक, उसमें हमेशा गुस्सा ही राज करता था। परफेक्ट जाइड, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। वन्या ने खुद को न रोकने हुए उसके ओठों पर बड़ी नाजादगी से अपनी उंगली फेरने लगी, जिससे यक्षित कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी बॉडी में गुदगुदी सी होने लगी। उसने वन्या के कमर से अपनी बाहें कस ली, जिससे वन्या के हाथ अपने आप ठहर गए, क्योंकि यक्षित जाग चुका था और उसे पता चल चुका था कि उसकी वाइफ अभी क्या कर रही है। क्योंकि यक्षित तो उसे वक्त जाग गया था जब वन्या अपने बिखरे बाल को ठीक कर रही थी, पर वह जानने के लिए सोने का नाटक कर रहा था कि उसका मार्चिंग फेस उसकी खूबसूरत बीवी को अटैक करने में कामयाब
हो पाए यह बट सो डाउट ये चीत वन्य को अपनी तरफ अटैक करने में कामयाब हो गया था। पर अब वन्य की तो खैर नहीं थी। ये चित ने मन ही मन सोचा लिया था कि वह अब वन्य का पूरा पूरा मजा लेगा। वन्य सकती हुई ये चित की तरफ देख रही थी। वह अपनी सर्द आंखों में वन्या की तरफ ही देख रहा था। वह उसकी गाल पर अपने हाथ फेरे हुए, हम तो तुम नींद में मेरी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। वन्या अपना बचाव करते हुए बोली, अभी तो चीटिंग कर रहे हैं थे। अब आपको पता चल गया कि मैं आपकी बालों को ठीक कर रही हूँ तो आपको आंखें खोल लेनी चाहिए थी। मैं तो आपके साथ वो सब नहीं करती। ये कहते हुए वन्या का चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह हो गया था। इस तरह देख कर यक्षित को वन्या पर बहुत प्यार आ रहा था, पर वह उसे सताने की सिलसिलात जारी रखता है। यक्षित अपने चेहरे पर सर्द वाली लुक बरकरार रखते हुए बोला, हम अगर तुम मेरी एक सवाल का जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वन्या इंटरजेक्ट बनते हुए बोली, पूछो क्या पूछना चाहते हो। यक्षित अपनी की तैयारी देखकर इस्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यक्षित उससे क्या पूछने वाला है। यक्षित पहले तो वन्या के करीब आया और उससे गालों को प्यार से सहलाते लगा। यक्षित का वे टच वन्या को मदहोश कर रहा था। वह ऐसे ही उसकी आंखों में देखती ही बोली, अगर तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं मजा हुआ है तो तुम क्या क्या करती। ये सुनकर तो वन्या की गाल सर से गुलाबी हो गई। वह यक्षित के नजरों की नहीं मिला पा रही थी। यक्षित उसे देख कर उसे आ कवर कर रहा था। वन्या के ये ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं हुई और वह झट से यक्षित के सीने पर अपना चेहरा छुपाने लगी। यक्षित इस्माइल करते हुए उसे अपने सीने में लगा लेता है। तभी यक्षित का फोन बजा। यक्षित वन्या से अलग हुआ और बेड से उठकर अपनी फोन लेकर बालकनी की तरफ चला गया। यह तेजस का कॉल था। उसने बात करने के बाद यक्षित के फेस पर डेविल इस्माइल आ जाती है। उसे विक्रम को बर्बाद करने के एक अलग ही सुकून मिल रहा था। तभी वास्तविक ने यक्षित को इन्फॉर्म किया कि उन्हें मिस्टर कपूर को यहाँ एक पार्टी में जाना है। उसे इन्फॉर्म करने के बाद वह वहाँ से चला गया। वन्या भी वॉशरूम से बाहर आई गई। यक्षित ने उसके कहा, रेडी हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। वन्या को बाहर जाने में नाम सुन ही बहुत खुश हो गई, क्योंकि जब वह सिंघानिया मेंशन में आई थी उसे बाहर नहीं गई थी। आज पहली मौका था जब वह कहीं बाहर जाने वाली थी। अपने घर से भी कम भी बाहर आया जाया करती थी। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बस यही उसका रूटीन बन गया था। ऐसा नहीं था कि वह बाहर निकलना नहीं चाहती थी। वह भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना फिरना चाहती थी, पर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी जब वह घर पहुंचने में जरा भी देर क्या कर दी थी, मंदिरा उसे मारने और उसके डैड के कान भरने शुरू कर दी थी। तब वन्या को बहुत तकलीफ होती थी कि उसकी जिंदगी उसकी बाकी फ्रेंड्स की तरह क्यों नहीं है। आज भी उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। ओह ऑफर किया था कि वह
आज पार्टी में जा रहा ही हो। यक्षित वन्या की नोटिस कर रहा था। वन्या यक्षित के पास आकर बोला, थैंक यू, आप मुझे पार्टी में लेकर जा रहे हैं। मुझे बाहर गए बहुत कहीं घूमे हुए एक असरा सा हो गया था। मुझे तो ये याद भी नहीं था कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। ये कहते हुए उसके आंख में आंसू की एक बूंद झलक गई। ये चीज उसकी आंसू पोंछते हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, स्टोरी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।